राम राम। इन खबर हरियाणा देखने लग रहे हो आप, पर मैं हूँ आपके खिलाफ स्वाति कादियान। मेरे साथ मौजूद है हमारे सर सोनू शर्मा। सर, कांग्रेस और बीजेपी की जो टिकट है ना, ईद तक भी बटनी शुरू नहीं हुई है, जबकि विधानसभा चुनाव में थोड़ा टाइम बच रहा है। तो इस टिकट की जो देरी है, टिकट बांटने में जो लेट कर रही है पार्टियां, बैठकें जा रही है हालांकि, तो उसके पीछे का क्या कारण हो सका है सर? इसके पीछे का जो सीधा सीधा कारण नजर आ रहा है वो आ रहा है कैंडिडेट हैं, जो दावेदार हैं उनकी संख्या ज्यादा होना है। पार्टियों में जो बगावत हुई है, कांग्रेस से बीजेपी में आना, बीजेपी से कांग्रेस में आना और जेजेपी तो पूरी खाली हो जाना। तो ये सब तरह के जो ये ऐसे जो सिनेरियो बने हैं, इनकी वजह से हर पार्टी में टिकटों की जो आवंटन है उसमें देरी हो रही है। और सबसे ज्यादा देखें तो एक उम्मीदवारों की जो संख्या है 2000, 2500, 3000 के करीब, 2800 के करीब संख्या पहुंची हुई है। और कांग्रेस में भी जो जिन्होंने अप्लाई किया टिकट के लिए 2500 के करीब जो संख्या है। तो ये जो कैंडिडेट तो सिर्फ 90 ही चाहिए हर पार्टी को, लेकिन जो ये संख्या है ये मेरिट, ये तो यूपीएससी से भी ज्यादा लिस्ट है जो उस हिसाब से मेरिट जा रही है। तो इस हिसाब से इनको चुनाव का जो चयन करना है टिकटों के लिए, वो हर पार्टी को भारी पड़ रहा है। देख रहे हैं कि लगातार बैठकें हो रही है, पार्टियां मंथन कर रही है, लेकिन टिकटों का ऐलान है वो अब तक नहीं हो पाया है, न ही कोई अभी तक कोई भी लिस्ट अभी नहीं आई है। तो इसको लेकर अभी दिल्ली में जो मंथनों का दौर जारी है, तो ऐसा ही फिलहाल तो चल रहा है कि जिसकी वजह से टिकटों में देरी हो रही है। बिल्कुल। लोकसभा चुनाव का जिक्र करें तो सर, बीजेपी ने तो सबसे पहले लिस्ट जो अपनी जारी कर दी थी सारे कैंडिडेटा की, और कांग्रेस ने सबसे पाछा करा था। लेकिन इनकी बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस तो पीछे करे रही है, जबकि जो करंट में सरकार है हरियाणा में, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री है, तो उनने भी भारतीय किसी भी कैंडिडेट का नाम नहीं बताया कौन सी सीट पे कौन से उम्मीदवार ने उतारेंगे। देखिए, बीजेपी में भी अब की बार बहुत ज्यादा घमासान मचा हुआ है। बीजेपी में कई पार्टियों से नए लोग भी आए हैं। बीजेपी कई जो पुराने मौजूदा विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं, उनकी भी टिकटें काटना चाह रही है। उनसे भी संतुष्ट नहीं है पार्टी की, जो उनकी परफॉर्मेंस है उससे खुश नहीं है। और वहां के जो फीडबैक है, जो जिस विधानसभा से वो चुन के आए हैं, वहां का फीडबैक देखते हुए, किसानों के आंदोलन को देखते हुए और जो सरकार की एंटी इनकम्बेंसी को देखते हुए, पार्टी है कई कड़े फैसले ले सकती है, जिसको लेकर उन्हें जो चुनाव है चयन करने में भी देरी हो रही है। तो इस वजह से भी बीजेपी पीछे रह गई है। और बीजेपी में देखे तो एक तरह से अब जो तालमेल की कमी भी नजर आ रही है। हमने कल देखा मोहनलाल बड़ोली ने जिस तरह से सीएम के लिए अनाउंसमेंट कर दिया, उन्होंने कहा कि वो लाडवा से चुनाव लड़ेंगे, और देर रात होते होते देर रात तक सीएम ने खुद मना कर दिया। तो कहीं ना कहीं जो हाई लेवल की जो टिकटें हैं, जो वीआईपी टिकटें हैं, जो पहले से तय है, इनको तो टिकट मिलेगा, सीएम की टिकट तो कटेगी नहीं। बिल्कुल। सीएम की टिकट को लेकर भी कंफ्यूजन है। तो पार्टी में आप सोच सकते हैं कि छोटे लेवल पे, जो नीचे के लेवल पे या जिनकी शंका टिकटों पर, वहां कितना कंफ्यूजन होगा। तो ये पार्टी हाईकमान के लिए बहुत मुसीबत बनने वाला है। तो पार्टी हाईकमान इसको लेकर लगातार बैठ के कर रहा है। और ताजा जानकारी ये भी आई है कि बीजेपी हाल फिलहाल, मतलब आज भी कोई बीजेपी की लिस्ट आने की संभावना नहीं है, और शायद कल आए। 2 दिन और भी लग सकते हैं बीजेपी की लिस्ट आने में। तो अभी यही चल रहा है दोनों पार्टियों में। बिल्कुल यही चल रहा है। और अगर हम ये बात करें कि भाई पार्टी छोड़कर जो दूसरी पार्टियां में जान लग रहे हैं, बगावत करने लग रहे, तो सबसे बड़ा जो नाम अगर ये बाल चल रहा है हरियाणा में, वो है जेजेपी तो छोड़ के आने वाले देवेंद्र बबली का। और देवेंद्र बबली वो जो कि पंचायत मंत्री भी रहे, यानी कि केंद्र में भी उन्हें जगह मिल गई थी नायब सरकार में। हालांकि शुरू में जब उन्हें गठबंधन हुआ था तो उनकी जगह नहीं बनी थी, लेकिन धीरे धीरे करके जो है पार्टी ने कुछ दिन पाछे सर पंचायत मंत्री बना दिया था। तो अब उनके जो है पार्टी ने उन्हें छोड़ दी है पार्टी तो, लेकिन कयास लगाए जा रहे थे कांग्रेस में भी जा चुका है, बीजेपी में भी जा सका है। हालांकि बीजेपी का भी बल कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन उन्होंने कांग्रेस से जो है टिकट मांग ली है सर। और कांग्रेस के भीतर जब इतने सारे आवेदन आ रहे हैं, हालांकि बीजेपी में बतेरे आ रहे हैं 250 के आसपास जो है आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस तो उन्हें टिकट मांग लिया। और उसके बाद जो है आलाकमान के भी जो है निर्देश है कि भाई टिकटा का तुम्हारा भी कसुत्ता रोड़ा माच रहे, क्योंकि संसद में जो पहुंच रहे हैं, सांसद जो बन रहे हैं मंत्री, तो वह भी नूचा में कम विधानसभा का चुनाव लड़ा। और उससे बीच जो है दूसरी पार्टी छोड़ गए नाले, हम इतना तवज्जो कैसे दे सकते जब तक उन्हें कांग्रेस ज्वाइन भी ना कर लिया। बिल्कुल। टिकटों को लेकर जो घमासान मचा हुआ, जैसे आपने देवेंद्र बबली की बात की, वो टोहाना से चुन के आए हैं, उन्होंने बीजेपी के जो सुभाष बराला है उनको हराया था। तो जो भी चुन के आए हैं, जो दूसरी पार्टियों में आए हैं, जैसे आप देवेंद्र बबली की बात करें, देवेंद्र बबली की बात कर रहे हैं जहां वहां टोहाना से हो, वहां कांग्रेस के पास पहले से ही 2 बड़े उम्मीदवार मौजूद हैं, परमवीर सिंह है और सरदार निशान सिंह है, वो भी जेजेपी से ही आए हैं। तो एक तरह से 2 उम्मीदवार वहां पहले से मौजूद है, इसलिए उनकी टिकट को लेकर तो दीपक बावरिया ने कह ही दिया कि उन्होंने तो अभी पार्टी की सदस्यता भी नहीं ली है, और जो सदस्यता लेने के बाद ही विचार किया जाएगा कि उनको टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी। कांग्रेस फिलहाल, क्योंकि कांग्रेस को लग रहा है कि वो एक अच्छी स्थिति में है, तो वो कोई भी कमिटमेंट नहीं करना चाहती जिसको वो पूरा ना कर सके, जिसके लिए वो किसी बवाल का मोल नहीं लेना चाहती। तो इसलिए कांग्रेस ने साफ इनकार कर दिया है। इससे देवेंद्र बबली
बबली की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। और सुनने में ये भी आया कि देवेंद्र बबली ने कल कोई सोर्स सूत्रों के हवाले से मुझे खबर मिली थी कि उन्होंने बीजेपी से भी नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी है, और उन्होंने सुनने में आया कि बीजेपी के किसी बड़े नेता से जो केंद्र में अभी मंत्री है उनसे बातचीत भी की है इसको लेकर। तो ये देखते हैं कि देवेंद्र बबली का क्या होगा। ऐसी स्थिति आप तोसाम से देख रहे हैं, किरण चौधरी की बेटी है श्रुति चौधरी, वो भी टिकट चाह रही है तोसाम से बीजेपी की, तो उनका भी अभी ऐसा कोई कंफर्म नहीं हुआ है। उधर नारनौंद की बात करें तो नारनौंद से जेजेपी के विधायक है, वरिष्ठ नेता रहे राम कुमार गौतम, वो भी जेजेपी से उनका मोह भंग हो चुका है, लेकिन बीजेपी भी उनको अभी तक कोई गारंटी नहीं दे पाई है कि उनको नारनौंद से टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि नारनौंद में पहले से ही बीजेपी के पास से बड़े नेता है कैप्टन अभिमन्यु, और वो वित्त मंत्री रहे हैं मनोहर लाल सरकार में। तो अब एक चर्चा ये भी आई कि वो सफेदों से भी चुनाव लड़ सकते हैं राम कुमार गौतम। तो ऐसी हर सीट पे आपको शंकाएं हैं, बादल मंडरा रहे हैं। गोवाना सीट से बात करें तो वहां अरविंद शर्मा का नाम आया था, लेकिन कल बवाल हुआ, आपने देखा होगा कैसे पुतले जलाए गए हैं। तो जो लोकल कार्यकर्ता है वो भी विरोध कर रहे हैं। पार्टी को सब देखना होता है, लोकल कार्यकर्ताओं की सुननी होती है, जनता की आवाज भी सुननी होती है, और कार्यकर्ता जिताऊ और टिकाऊ कैंडिडेट को भी टिकट देनी होती है। तो इस तरह से जो पार्टी हाईकमान है वो फंसा हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसी ही तमाम सीटों पर दोनों पार्टियां फंसी हुई है। बिल्कुल फंसी हुई है सर। और आपने जिस हिसाब से कहा कि भाई पार्टी ने सब कुछ देख के चलना पड़ा है। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें सर, टिकट कुछ बांट दी गई थी, टिकटों की लिस्ट जो हुआ दिशा में आई थी, लेकिन कुछ टाइम बाद जो लिस्ट वापस लेनी गई। तो क्या हरियाणा में भी बीजेपी इस हिसाब से भी सोच के चल रही है कि भाई कहीं जल्दबाजी में हम कोई सा डिसीजन ले ले जो हमने बाद में नुकसान उठाना पड़ा, तो उन्हें सोच समझ कर पहले लेट कर लग रही है? बिल्कुल, जम्मू बीजेपी के साथ ऐसा कभी होता नहीं था। बीजेपी ने जिस तरह से सीट जारी कर देती थी, बीजेपी लिस्ट जारी कर देती थी, तो ऐसा कभी होता नहीं था कि उसको वापस लेना पड़े, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर और जो इनकी बीजेपी की एक कमेटी होती है, सेंट्रल जो कमेटी होती है, बैठ के केंद्रीय नेतृत्व जो तय करता है उसको फाइनल मान लिया जाता था। कांग्रेस में देखने को मिल जाता था फिर भी, लेकिन आजकल बीजेपी में भी ऐसा, जम्मू कश्मीर में जिस तरह से हंगामा हुआ, उसके बाद वापस ली गई लिस्ट और दोबारा से फिर लिस्ट जारी की गई, और कई जगह उन्होंने कैंडिडेट भी नहीं उतारे। तो बीजेपी ये भांप रही है कहीं हरियाणा में भी ऐसा ना हो जाए, क्योंकि पहले से बीजेपी को एक तो खतरे की घंटी वैसे ही है, 5 सीटें आई हैं, तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी फैला। दूसरा, बीजेपी भी ये चाह रही है कि हरियाणा में किसी प्रकार का कोई विरोध ना हो, पूरा मंथन करने के बाद ही वो उम्मीदवारों को उतारना चाहते हैं। तो बीजेपी कोई भी गलत फैसला नहीं लेना चाहती जिससे उसको नुकसान हो। बीजेपी चाहती है कि हरियाणा में हैट्रिक लगाए, क्योंकि नायब सैनी जो सीएम है वो भी दावा करते रहते हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी दावा कर देते हैं। और बीजेपी ने ऐसा नहीं है हैट्रिक लगाने के लिए तमाम तरह की सर्जरी की है उन्होंने, सीएम को बदला है, प्रदेश अध्यक्ष नया बनाया है, कैबिनेट मंत्रालयों में फेरबदल किया, तो काफी बदलाव बीजेपी ने किए हैं। तो बीजेपी किसी तरह भी हैट्रिक लगाना चाहती है। और कांग्रेस है वो भी एक तरह से अपनी वापसी करना चाहती है, 10 साल से सत्ता से दूर बैठी है। तो कांग्रेस है वो चाहती है कि हरियाणा में किसी तरह सरकार बनाई जा सके, जिस तरह से राहुल गांधी ने यहाँ एक वापसी की है, जबरदस्त वापसी की है केंद्र में। तो कांग्रेस को उम्मीद है कि वो हरियाणा में भी कुछ ऐसा खेल कर सके जिससे वो सत्ता में वापसी कर सके। बिल्कुल। और बीजेपी की जो लिस्ट आई थी लोकसभा में, आपने देखी थी, सबसे पहले दी थी, उसके बाद कांग्रेस ने बड़े सोच समझ के जो अपने उम्मीदवार तारे, हालांकि कांग्रेस के भीतर इस बात ने लेकर काफी गुटबाजी देखने मिली। हालांकि पार्टी की तरफ तो नूका है ज्यादा भाई हमारे भीतर कोई गुटबाजी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा चेहरा कांग्रेस का अगर हम बात करें तो किरण चौधरी ने पार्टी छोड़ दी थी। अपनी बेटी के साथ वो पार्टी से जो है दामन छोड़ के पार्टी का और बीजेपी का दामन उन्होंने थाम लिया था। तो ये भी विधानसभा चुनाव में भी हालांकि कई चेहरे ऐसे शामिल हुए हैं जो रूस सके है या रूसने की उम्मीद लगा है पार्टी ने। तो इस हिसाब तक जो टिकटों का वितरण होगा वो भी कांग्रेस के जो प्रदेश उसकी बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि जो भी टिकाऊ उम्मीदवार होंगे, जो भी काम करने वाले लोग होंगे, या लोगों की जो जिस हिसाब से सर्वे करवा रही है कांग्रेस फील्ड में भेजकर है, हालांकि बीजेपी भी करवा रही है, लेकिन कांग्रेस को उस हिसाब से वो फूक के जो कदम रखने का काम करेगा। क्योंकि लोकसभा चुनाव में 7 का दावा कांग्रेस करी थी सर, और 5 सीटें फिर भी निकाल गए थे, लेकिन इस बार में चुकड़ा नहीं चाहते। विधानसभा चुनाव में मैं चाहता है कि पूरे बहुमत के साथ हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बने। सर देखिए, कांग्रेस जो किरण चौधरी ने कांग्रेस को छोड़ा, तो किरण चौधरी लंबे समय से अनदेखी का आरोप लगाती रही है। वो कहती रहती थी कि प्रदेश अध्यक्ष भी उनके साथ व्यवहार सही नहीं कर रहे, उनके साथ पार्टी में सौतेला व्यवहार। उन्होंने कई बार, आपने देखा होगा कि राहुल गांधी की रैली में भी उन्होंने इस तरह का मुद्दा उठाया था। और उन्होंने हमारे इन खबर हरियाणा के एडिटर
एडिटर विनोद लांबा जी के साथ बातचीत में भी इस बात को लेकर पूरा खुलासा किया था कि उन्होंने राहुल गांधी से किस चीज की शिकायत की थी। वो अनदेखी का आरोप लगा रही थी, उनके जो इलाका है भिवानी तोशाम महेंद्रगढ़ का जो इलाका है उसमें कार्य विकास, जब हुड्डा की सरकार थी तो विकास कार्यों का भी उन्होंने आरोप लगाया था कि वहां विकास कार्य नहीं हुए। और दूसरी वो सबसे बड़ा जो उनकी नाराजगी का कारण था कि उनकी बेटी श्रुति चौधरी को महेंद्रगढ़ भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से टिकट नहीं मिलना, तो वो बिल्कुल नाराज थी। और फिर भी उन्होंने बताया था कि हमारे इंटरव्यू में बताया था कि वो फिर भी काम करने को तैयार थी, लेकिन जब राव दान सिंह को टिकट मिली तो वो चाहती थी कि उनको वहां प्रचार के लिए भी बुलाया जाए, उनको सब जगह शामिल किया जाए। तो उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि वहां पे हमें कार्यक्रमों में भी शामिल नहीं किया गया, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई थी वो। और बीजेपी ने उनको आते ही इनाम भी दे दिया, एक तरह से राज्यसभा में भेज दिया है, जो उनकी पुरानी इच्छा थी 2004 से वो भी पूरी हो गई है। तो इस तरह से कांग्रेस में जो मुसीबतें थी वो ऐसे किरण चौधरी से शुरू हुई थी, उससे पहले अशोक तंवर थे। और एक और स्वाति, हम बात बीजेपी कांग्रेस की कर रहे हैं, हम जेजेपी और आम आदमी पार्टी को भी देख रहे हैं कि उन्होंने भी अभी तक कोई उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। जेजेपी जो बीजेपी और कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं वो दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं, तो वहीं जेजेपी के जो नेता है, बड़े नेता है, वो टिकटों के लिए चंडीगढ़ में अपना मंथन कर रहे हैं। हालांकि उनकी तरफ से भी कोई उम्मीदवार अभी नहीं उतारा गया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी अभी तक किसी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। तो इसके अलावा बात कर ले सर, इनेलो का भी हुआ है, बसपा का गठबंधन भी हो गया, उसके बाद भी किसी उम्मीदवार का नाम बस शामिल नहीं आया है। और सही कह रहे हैं आप, इसके अलावा बात करें, हमें आजाद समाज पार्टी के जेजेपी का भी गठबंधन हो गया, लेकिन अब तक भी किसी उम्मीदवार का नाम शामिल नहीं आया। हालांकि नू तो कह दिया भाई 70 पे जेजेपी चुनाव लड़ेगी और 20 पे आजाद समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी, लेकिन अब तक किसी भी कैंडिडेट का नाम कितने तभी अब चर्चा में नहीं आया है कि किस उम्मीदवार ने कितना चुनाव लड़वा सका है पार्टी। बिल्कुल, ऐसी छोटी जो पार्टियां हैं जिनका बहुमत कम है विधानसभा में, तो वो मुझे लगता है वो एक बार ये देखना चाहती है कि बीजेपी किसे टिकट देती है, कांग्रेस किसे टिकट देती है। तो वो एक जातिगत आंकड़ों को देखते हुए समीकरण फिट करने के, या जैसे दीपेंद्र हुड्डा जो कहते हैं वोट काटू, तो हो सकता है वो वोट काटने की मंशा से अपने उम्मीदवार उतारें। तो उनको तो लगेगा कि वो जीतेंगे, लेकिन जो अपोजिशन की पार्टियां हैं, कांग्रेस है या सत्ता पक्ष है, वो उनको वोट काटू बोलते हैं। तो हो सकता है वो उस एंगल से भी काम करे, वो किसको जिताएंगे किसको हराएंगे। हालांकि वो तो अपना दावा करते हैं कि हमारी भी सत्ता आएगी और हम भी विधानसभा में पहुंचेंगे। तो ये देखते हैं, अभी 2 दिन और लग सकते हैं। कांग्रेस की आज स्क्रीनिंग कमेटी की दिल्ली में एक बैठक है, बड़ी बैठक है, तो संभावना है कि आज तो नहीं तो कल जरूर लिस्ट आएगी। देख रहे हैं, लिस्टों पे हमारी भी नजर है। हम आज जैसे ही हमारे पास कोई बड़ी जानकारी आती है हम आपको बताते रहेंगे। तो जो भी अपडेट होगा हम आपको बिल्कुल देते रहेंगे। बिल्कुल, और आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना अपनी मत भूलो, अपनी राय जरूर दिया करो, मार्कर बताया करो कि आपने क्या लगा है, किस पार्टी की लिस्ट पहले आओगी और कितने उम्मीदवारों की लिस्ट जो है पहले नंबर पाओगी, आपके क्षेत्र आपके हल्के तक जो है कौन से विधायक ने पार्टी टिकट देगी। और विधानसभा चुनाव है तो कौन से विधायक खातर आप वोट गिरोगे, यानी कौन से उम्मीदवार ना आप वोट गिरोगे, सारी चर्चा का विषय है। और आपकी सारी बैठकें जो चल रही है कांग्रेस में और बीजेपी में, इसकी सारी अपडेट देते रहेंगे। आप बने रहो इन खबर हरियाणा की गेल, कोई खबर नहीं छूटने देंगे।